कौन है स्वामी जी, प्रेमानंद महाराज जी? आप मानते हैं उनको, हाँ सुनते हैं? हाँ, देखिए सभी संत पूज्य हैं और उन पर तो भगवान की ऐसी कृपा है, श्री राधा रानी की, कि वो अहरनिश श्री राधा राधा जपते हैं और भगवान के ही आश्रित रहते हैं। हम सबको ही उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हम सबको उनसे पॉजिटिविटी मिल जाती है उनके दर्शन मात्र से। हम गए भी हैं उनका दर्शन करने और उन्होंने हमें समझाया भी था, क्या उन्होंने हमें समझाया था? सीख दी थी। उन्होंने कहा था, बेटा जो आप कर रहे हो सेवा करो और सदा अपने रास्ते पे रहना, भटकना मत। बस संतों की तो एक बात पर्याप्त होती है, उन्हीं मार्ग पर, उन्हीं के पथ चिन्हों पर चल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और लोग कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी को इतना ज्ञान कहाँ से मिला? क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई शायद आपने नहीं की थी बचपन में, आपकी कुछ समस्याएं थी इस वजह से, लेकिन अब हम देखते हैं तो आप साइंस को भी चैलेंज कर देते हैं। आप धरती से लेकर आसमान तक के सारे विषयों पर अपनी बात रख देते हैं। तो ये इतना ज्यादा जो ज्ञान आया, ये कहाँ से आपने अर्जित किया? देखिए ज्ञान तो अभी भी नहीं है हमें, लेकिन जो पढ़ते हैं हमारे, देखिए शास्त्र जो है ना, इन्हें पढ़ना चाहिए। भगवत गीता है, रामचरितमानस है, महाभारत है, वेद हैं, इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेद ही तो विज्ञान है। विज्ञान का पर्याय क्या है? वेद। हमारे वेदों में जो है, महाभारत में जो है, वही दुनिया में है। जो वेद और महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। सारी दुनिया ने पहले माना कि पृथ्वी चपटी है, पर उस समय भी सनातन मानता था कि पृथ्वी गोल है। आखिर दुनिया को मानना पड़ा ना कि पृथ्वी गोल है। हमारे यहाँ भागवत जी में एक अध्याय है भूगोल, एक स्कंध में भूगोल, तो हम लोग पहले से जानते थे कि भूगोल, पृथ्वी गोल है, भू मतलब पृथ्वी गोल है। तो साइंस आज जितना कुछ कर रहा है ठीक है, ये सब सिस्टम ठीक है, पर जहां अध्यात्म की बात है, साइंस को भी अभी आध्यात्म को समझने के लिए वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। तो हम लोग तो मूल ग्रंथों को पकड़े हैं ना। हमारे यहाँ पहले सारे बच्चे कहाँ पढ़ते थे? गुरुकुलों में पढ़ते थे। झांसी की रानी के जमाने में स्कूल कहाँ थे? गुरुकुल थे। लेकिन उस एक झांसी की रानी ने लोहे के चने चबाने पे मजबूर कर दिया अंग्रेजों को। एक अहिल्याबाई ने, देखिए न्याय, आज इतना पढ़ पढ़ के लोग एडवोकेट बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, क्या न्याय करेंगे? ये सालों साल तक तो केस सुलझते नहीं है। अहिल्याबाई ने न्याय किया। अहिल्याबाई का चरित्र पढ़िएगा। अहिल्याबाई के बेटा रथ से जा रहा था, सामने गाय का बच्चा था, तो गाय के बच्चे के ऊपर रथ चढ़ गया, तो गाय का बच्चा मर गया। पीछे अहिल्याबाई थी, उन्होंने देखा कि मेरा बेटा है, वो गाय के बच्चे को मार दिया। तुरंत सेना को आदेश दिया, पकड़ो बेटे को, बेटे के हाथ पांव पकड़ो, बांध दो सड़क में, और मैं रथ चलाऊंगी। अपने बेटे को, पास में गाय खड़ी थी, अपने बच्चे, मरे बच्चे को चाट रही थी, और गाय वहां थी। अहिल्याबाई का न्याय प्रणाली क्या थी उस समय, देखिएगा क्या व्यवस्था थी। अहिल्याबाई का बेटा लेटा है जमीन में और अहिल्याबाई रथ चला के, तूने जैसे गाय के बच्चे को मारा है ना, क्या गाय मां नहीं थी? क्या उसका बच्चा बच्चा नहीं था? क्या तेरी आंखें नहीं थी? अंधा था, देख के नहीं चला सकता रथ? लाया रथ तेजी से बच्चे के ऊपर चढ़ाने के लिए कि न्याय तो न्याय है, उस गाय के बच्चे को भी न्याय मिलना चाहिए ना। मेरा बेटा है तो सब कुछ करेगा, गलत काम। जैसी दौड़ाती हुई रथ को लाई ना, वो गाय वो दौड़ के आ गई और बच्चे के जो बंधा था ना, उनका बच्चा सामने खड़ी हो गई, और गाय ने उसको चाटना स्टार्ट कर दिया। और फिर रथ रुक गया उनका, माँ का, अहिल्याबाई का। अहिल्याबाई जब रथ से उतरी तो गाय गई और अहिल्याबाई को चाटने लग गई। मतलब अहिल्याबाई को ये मैसेज दिया कि मैंने माफ कर दिया तेरे बच्चे को, मेरा तो मर ही गया, तू क्यों मारती है अपने को। देखिए उस जमाने में क्या न्याय प्रणाली थी, कितनी बढ़िया व्यवस्था थी।